नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, वनपाल वन रक्षक पीटीटी और कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारत की नदियां मतलब भारत के भूगोल के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए होने वाला है। ये टॉपिक एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे, बस देखते जाइएगा कैसे होने वाला है ना। रट लेने हैं आपको ये प्रश्न, क्योंकि नदियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेज पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली आपके लिए क्लास होती है मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में भी 9 बजे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों राजस्थान क्लासेज की अपनी जो वेबसाइट है ना, ये भी है। यहाँ पर आपको वनपाल वन रक्षक का भी कंप्लीट कोर्स दे रखा है और कांस्टेबल का भी कंप्लीट कोर्स दे रखा है और आपके लिए पीटीटी और बीएसटीसी का भी कोर्स दे रखा है, ठीक है। तो आप ज़रूर विजिट करें इस वेबसाइट को। राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाकर लिखते हैं तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यमुना नदी की सहायक नदी है, बताइए दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदी जो है इनमें से कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। बोले सर उपरोक्त सभी है, चंबल है, बेतवा है, कैन है, बाण गंगा भी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों यमुना नदी की लंबाई, लेकिन उससे पहले अपन देखें कि भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, यमुनोत्री हिमानी से होता है, हिमनद से कहो या हिमानी से कहो, है ना। कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से। और ये है जो है अपने 2900 किलोमीटर नहीं बल्कि 1373 किलोमीटर। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देश में ऐसी नदी जो खड्ड युक्त कंदराओं का निर्माण करती है। देश की ऐसी नदी जो खड्ड युक्त कंदराओं का निर्माण करती है, जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? बीहड़ कहते हैं, है ना। बीहड़ और कंदराओं का निर्माण कौन सी नदी करती है? बोले सर चंबल नदी करती है। इसको आप दो लंबाई में आंकेंगे, 1051 किलोमीटर और एक है 965-66 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों में से देखिए एक आएगा आपके लिए एग्जाम में, दोनों तो ऑप्शन नहीं आएंगे, एक आएगा, जो भी आएगा वो करना है। ये नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ियों से, जाना पाव की पहाड़ियों से। ये पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती है? बोले सर ये एमपी में पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया। राजस्थान में ये अपने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप 84गढ़ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी नहीं है सतलज, चिनाब, रावी, गोदावरी। देखिए सतलज जो है ना ये सिंधु की सहायक है, चिनाब भी सिंधु की सहायक है, रावी भी सिंधु की सहायक है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इसकी सहायक नहीं है, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। देखिए इसकी एक व्यास नदी है, एक झेलम नदी है, ठीक है। तो व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, सिंधु, ये देखो ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदियां। और पांचों नदियां, ये छह जो नदियां है ना, ये पौराणिक नदियां हैं, पुराने समय की नदियां हैं। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सिंधु नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है? सिंधु नदी जो है ना इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है? 950, 1114, 1193, 2880। बोले सर 1114 है सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई, 1114 भारत में पूछा है ना आपको, तो भारत में 1114 है। और अगर कुल की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। ये वैसे गिरती कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और उद्गम इसका कहाँ से होता है? बोले सर तिब्बत में होता है इसका उद्गम, मानसरोवर झील से, ठीक है, मानसरोवर झील से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? झेलम नदी अपना जल जो है किस नदी में ले जाती है? तो ये चिनाब में ले जाती है। झेलम नदी अपना जल कहाँ पे ले जाती है? चिनाब में। और चिनाब किसकी सहायक है? चिनाब जो है ये जो है उसकी सिंधु की सहायक नदी है। और झेलम का नाम है वित्सता, है ना।
वित्सता, वित्सता जो है इसका पौराणिक नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, रावी का परुष्णी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए ये जो है ना झेलम नदी, ये उत्तर भारत की नदी है। कहाँ की है? उत्तर भारत की नदी है, कश्मीर से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी नदी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में गहरे एक गार्ज का निर्माण करती है? वो है चिनाब नदी दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, चिनाब नदी। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है ना, और झेलम जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो चिनाब की है। ठीक है, किसकी? चिनाब की। और चिनाब स्वयं किसकी सहायक नदी है? सिंधु की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? व्यास नदी जो है ना दोस्तों ये रोहतांग दर्रे से निकलती है जिसकी कुल लंबाई जो है ना वह 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर। मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और रोहतांग दर्रे की बात करें कि ये रोहतांग दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये रोहतांग दर्रा, ध्यान रखिएगा। और ये मिलती किस में? सतलज में मिलती है। और सतलज किस में मिलती है? सतलज सिंधु में मिलती है। ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला मामला है भैया। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ किस मुख्य नदी से संबंधित रखती है? भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ जो है किस मुख्य नदी से संबंध रखती है? तो दोस्तों ये रखती है गंगा। ठीक है ना, किससे रखती है? गंगा नदी से रखती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित नाम है गंगा। ठीक है ना, इसकी लंबाई की बात करें गंगा की तो 25 और 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और सिंधु नदी कहाँ पे ले जाती है? बोले सर अरब की खाड़ी में, अरब सागर में ले जाती है सिंधु नदी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बाबू भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खंबात की खाड़ी। बहुत मुश्किल है रे बाबू भैया, बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को सेट कीजिए, फिर ऐसा याद हो जाएगा बिल्कुल। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है ना प्यारे साथियों, वो है महानदी। महानदी है दोस्तों। और ये गोदावरी, कृष्णा और गंगा ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखोगे ना सर? रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काली नदी किस नदी का उपनाम है? काली नदी जो है ना किस नदी का उपनाम है? जैसे आप महाकाली भी कहते हैं, काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। राइट आंसर शारदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जयपुर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, और यहाँ पे बाणगंगा का मेला भी पड़ता है, इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं बाणगंगा को। अगला क्वेश्चन है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती किसकी सहायक नदियाँ? ये सारी की सारी ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। कावेरी, कृष्णा, साबरमती या बाणगंगा? देखो बाणगंगा साबरमती तो होंगी नहीं, कावेरी या कृष्णा में से आप लोग बता दो। सर कृष्णा हो जाएगी। चलिए कृष्णा को लॉक कर देते हैं। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती ये कृष्णा की सहायक नदी है। ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। बंगाल, कृष्णा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अभी अपन ने बात करी गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में ही जाती है। ठीक है, और गंगा भी बंगाल की खाड़ी में, सॉरी खंबात, हाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है। जबकि खंबात की खाड़ी में जो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ महानदी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 14, गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है? ये आप लोगों को बताना है। गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है? प्रारंभिक नाम इसका भागीरथी, सही बात है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, सही है। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और इसका उद्गम नाम अश्किनी कहलाता। अश्किनी किसको कहते हैं पता है आपको? अश्किनी कहा जाता है चिनाब नदी को। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों अश्किनी, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम जो नाम है ना वो क्या है पता है आपको? यही है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। इसको अलकनंदा भी कहते हैं। फिर बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसको मेघना कहा जाता है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बता देना है, काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, शिप्रा। तो ये शिप्रा नदी हो जाएगा। ये शिप्रा नदी उज्जैन से भी निकलती है, आपको याद होगा। और जो दुर्गादास राठौड़ है ना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी यहीं पे बनी हुई है, इस नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये जो काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी है ना, ये कहाँ की पहाड़ी है? ये इंदौर की पहाड़ी है। कहाँ की है? इंदौर की पहाड़ी है। इंदौर कहाँ पे है सर? इंदौर तो यूपी में है। चलिए, बहुत बढ़िया। और काकरी बरड़ी नामक, चलिए, शिप्रा नदी जो है ना दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है ना, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो ताप्ती नदी है ना, मध्य प्रदेश के झाबुआ से या इंदौर से या धार से या बैतूल से? बोले सर बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है, याद रखिएगा। और अच्छा, ताप्ती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्णा। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, पूर्णा। ठीक है ना। और ताप्ती की लंबाई की बात करें 724 किलोमीटर है। और ये जाती कहाँ पे है सर? ये जाती है खंबात की खाड़ी में दोस्तों। ठीक है। और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी जाती है? महानदी जाती है खंबात की खाड़ी में। सर बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाती है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको बताया गंगा जाती है। ठीक है, पैन ही काम नहीं कर रही कभी कभी। कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है। अभी अपने बात करी, खैर अभी कहाँ, अभी तो खंबात वाली करी, ताप्ती की तो है ना। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी? व्यास, नर्मदा, ताप्ती, उपरोक्त सभी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये भी एमपी में ही है वैसे। चले, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर यहाँ पे राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती हो जाएगा क्या? नहीं सर, तो नर्मदा हो जाएगा। चलिए, नर्मदा को लॉक करते हैं। देखिए दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी तो नर्मदा है। अब यहाँ पे देखो, ये नदी कहाँ पे जाती है आपको पता है? खंबात की खाड़ी में जाती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाती है। अब खंबात की खाड़ी में मैंने आपको और भी नदियाँ बताई है, जैसे महानदी भी खंबात की खाड़ी में जाती है और ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में जाती है। ताप्ती, महानदी और नर्मदा, ये तीनों की तीनों खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है ना, महान ताप्ती, याद रखेंगे महान ताप्ती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्राह्मणी व वैतरणी किसकी सहायक नदियाँ? ब्राह्मणी और वैतरणी जो है ना दोस्तों, ये किसकी सहायक नदियाँ? शिप्रा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी व वैतरणी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। और महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है ना वो कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है ना वो कौन सी है? साबरमती, कावेरी, शारदा, दामोदर। बिल्कुल साबरमती आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही। और अगर बात करी जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कोटड़ा की पहाड़ियों से। कोटड़ा की पहाड़ियाँ मतलब कोटड़ा एक तहसील है उदयपुर की, उदयपुर की कोटड़ा तहसील की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये जाति कहाँ पे है? ये फिर गुजरात में चली जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अहमदाबाद और जो है ना गांधीनगर, ये सारे इसी नदी के मतलब इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं यार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? राजस्थान का शोक जो है ना किस नदी को कहा जाता है? लूणी को, घग्गर को, चंबल को या बाणगंगा को? तो राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है प्यारे साथियों। इसको नट नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नट नदी बोलते हैं। इसको मृत नदी भी बोलते हैं और इसको सोतर नदी भी बोलते हैं, सोतर नदी। ठीक है, और इसको द्वेषवती नदी भी बोलते हैं, द्वेषवती नदी। इसको लेटी हुई नदी भी बोलते हैं, लेटी हुई।
नदी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसके पाठ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, बता दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र अपने 2500 किलोमीटर दोस्तों, है ना। नहीं सर, तो सर 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है क्या ब्रह्मपुत्र नदी? लेकिन याद रखना भारत में ये कम ही बहती है, मतलब जैसे कि 916 के आसपास किलोमीटर में ये बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। तो 2900 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वृद्धगंगा किस नदी का उपनाम है? वृद्धगंगा किस नदी का उपनाम है? तो आप सभी जानते हैं कि सर गोदावरी का है। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। और इसका उद्गम जो होता है वो होता है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये बताइए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी जो है इसको पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, बी ऑप्शन। और ये निकलती कहाँ से? निकलती तो है जो छोटा नागपुर है ना, झारखंड, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इनमें से वो कौन सी नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा आप सभी का गंगा नदी। बोले सर इसका उद्गम कितना, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। सर इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है, मतलब इसका उद्गम, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से होता है इसका उद्गम। तो ये राष्ट्रीय नदी भी है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बिहार का शोक जो है ना किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये जब तिब्बत से निकलती है ना, ये नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। जब तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम वहाँ पे अरुणा हुआ करता है, ठीक है, अरुणा। और यहाँ पे आती है तो कोसी हो जाता है। और राजस्थान में शोक किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का शोक अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लूनी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक जो है ये किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, कृष्णा या कावेरी? मतलब शोक इसलिए कहा जाता है कि जब ये नदियाँ अपने तेवर में होती है तो काफ़ी कुछ जन धन की मानहानि वगैरह करती हुई चलती है ना, तभी इसको शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है असम का शोक। ये ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है, कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा, आपको पता नहीं है क्या असम में जो माजुली द्वीप बना हुआ है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही तो बना हुआ है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए, बड़ा ही आनंद आ जाएगा। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास जो है ये चंबल की सहायक नदी है। इस बनास को हम वन की आशा भी बोलते हैं, वन की आशा, और वर्णाशा भी बोलते हैं इसको हम वशिष्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं इसको। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से भी बोल सकते हैं। तो ये चंबल की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है प्यारे साथियों। और एक आंकड़ा इसका 480 भी है, 480 भी है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखेंगे बनास के। और मैंने चंबल का आंकड़ा बता दिया आपको, 1051 और 965-66, दोनों आंकड़े याद रखेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओडिशा का शोक कौन सी नदी है? ओडिशा का शोक जो है ना कौन सी नदी को कहा जाता है? हालांकि ये शोक वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आए हैं, पर ज़रूर आप इस पर विचार करेंगे कि हाँ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी होंगे। ब्राह्मणी नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पुलिस एग्ज़ाम में पिछली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के शौक के बारे में मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है, इनमें से वो दो कौन सी नदियाँ जो चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है? जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, काली सिंध ब्राह्मणी चंबल की है, कुराल आलनिया है,
मेज और पार्वती भी है। ठीक है, तो यहाँ पे खारी और बेड़च जो है ना ये नहीं है। खारी और बेड़च जो है ना ये बनास की सहायक नदी है, बनास की। हालांकि बनास स्वयं चंबल की ही सहायक नदी है। बट खैर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बट खैर ये क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला नदी कहा था? किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला नदी कहा था? तो ये कहा था अंतसलीला, लूणी नदी को कहा था दोस्तों। इसको आप मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, खारी नदी भी हो जाती है बालोतरा के पास जाते हुए, ये पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बीचामेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान होता है? मतलब बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ है कहाँ पे सर? ये बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ तो उदयपुर में। अच्छा उदयपुर में क्या, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया सर। कहाँ पे है ये है देखो ऋषभदेव के पास में ही है। तो देखो ये बीचामेड़ा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, सोम नदी दोस्तों, फिर उदयपुर में होते हुए ये नीचे की और जैसे डूंगरपुर में है। ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर में ये, और प्रतापगढ़ में भी बहती है। मेरे ख्याल से प्रतापगढ़ में नहीं बहती, ये सोम नदी जो है ना उदयपुर और डूंगरपुर में ही बहती है, याद रखना। ठीक है ना। और हाँ, ये जाखम नदी ये प्रतापगढ़ में है। सूकड़ी नदी, सूकड़ी कहाँ पे पता नहीं आपको क्या? सूकड़ी पाली में है ना। और बांडी कहाँ पे? बांडी भी पाली में। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये लूणी की सहायक नदी है दोस्तों। चलेगा, एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना होता है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको कई बार बताया कि राजस्थान क्लासेज की अपनी एक वेबसाइट भी है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। कहने का मतलब उस पर विजिट कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। वहाँ से आपको जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी पीडीएफ है, क्लासों की पीडीएफ देखो मैं शेयर नहीं करता, बाकी वहाँ पे जो भी अपनी ये यहाँ पे क्लास होती है ना, इसके टेस्ट कितने बजे होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। 6 बजे शाम के टाइम और 11 बजे मॉर्निंग के टाइम। ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए टेस्ट होते हैं वेबसाइट पर। तो आप वेबसाइट पर जाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं आता नोटिफिकेशन आपके पास, तो आप 6 बजे वेबसाइट पर जाके टेस्ट दे सकते हैं। किस में जाना होगा आपको? लेटेस्ट पोस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा लेटेस्ट पोस्ट में 11 बजे और 6 बजे। ठीक है, और हाँ साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आपके लिए नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या क्या मैटर उसमें आता है। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।